बड़ा क्लोजली कवर करवाया है। आप हमारे दर्शकों के साथ क्या शेयर करना चाहते हैं वीरेंद्र जी? देखिए, इतने बच्चों की मौत के बाद तो हर आदमी का एक ही सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हर कोई व्यथित है, दुखी है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि मासूम बच्चों की जो असमय मौत हुई है, इसका एक दुर्घटना नहीं माना जा सकता। इसको ये व्यवस्था के लिए एक बहुत गंभीर प्रश्न है। और सकरी गलियों में, कोचिंग सेंटरों में जिस तरह से व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल ये सब चल रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? इस पर अब हर आदमी चाहता है कि कुछ कार्रवाई हो। सब सोए ना पड़े रहें, कुछ लोग जाग जाएं, क्योंकि ये सरकार की नाक के नीचे है, लखनऊ में है। ये कोई लखनऊ से दूर किसी दूसरे जिले में नहीं है। विकास नगर की मरीन बस्ती में अग्निकांड हुआ, चारबाग के होटल में अग्निकांड हुआ, और जुगाड़ तंत्र से वो होटल बने रहे, खड़े रहे। लेवाना होटल में 4 लोग मरे थे, अग्निकांड हुआ था लखनऊ में। इसी लखनऊ में 2022 में आपने दिल्ली की घटना देखी, नोएडा में एक नौजवान युवराज मेहता पानी में डूब के मर गया था। आज लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 से ज़्यादा बच्चे मौत के घाट पर उतर गए हैं। जिस बिल्डिंग पर ये आज आग लगी है, ऐसी जानकारी आ रही है कि ये रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के जो मालिक हैं वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला, ये उनकी बिल्डिंग है और उनके नाम पर इसका नक्शा पास हुआ था, लेकिन नक्शे के विपरीत ये बिल्डिंग बनाई गई है। एग्जिट का रास्ता नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही है जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। और ये बात एलडीए को आज पता चली होगी कि नक्शे के खिलाफ बने। घूस खा खा के जब पेट हांडिया जैसे हो गया होगा, तब आज इन्हें याद आया होगा कि आज मानचित्र के खिलाफ बना है। ब्रजेश जी, एक एलडीए के पास कितनी फोर्स है? एक एलडीए सील करके आता है, अंदर अंदर पुलिस काम करा देती है, थाना पैसा लेता है, स्लैब का पैसा एलडीए भी लेता है, पुलिस भी लेती है। अच्छा, पर स्लैब है पैसा? पुलिस हर चीज में पैसा लेती है, बिना पुलिस के नहीं बन सकता है। आइडिया नहीं। जब एलडीए लिख कर देता है कि इन्होंने सील तोड़कर निर्माण कर लिया, एफआईआर की जाए, तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। उस थाने से ये अवैध बिल्डिंगें भी थानों की एक कमाई का बहुत बड़ा स्रोत हैं जब ये बनती हैं। अच्छा, एक कोई कोचिंग आज आग लगी, आज 15 बच्चे मर गए। हम जहां खड़े हैं हजरतगंज में, ऐसी यहां सैकड़ों कोचिंगें हैं जहां पर अगर घटना हो जाएगी तो कई 100 बच्चों की जान आफत में फंस जाएगी। अभी तो ये खाली एक घटना आपके सामने आई है। एक अकेले हजरतगंज जो लखनऊ का हार्ट है, यहां पर सैकड़ों कोचिंगें चलती हैं। अगर लोगों को लेवाना की घटना याद हो तो लखनऊ के कोचिंग सेंटरों को भी देख लें। और सबसे पहले जांच, आजकल एक कोचिंग सेंटर जो सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, एलन कोचिंग सेंटर। हजारों हजार बच्चे इनके सेंटरों में पढ़ रहे हैं, एलन कोचिंग में। इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जिस दिन घटना होगी उस दिन तबाही आ जाएगी, तबाही। एलन कोचिंग में इतने बच्चे हैं लखनऊ में खाली, ये कोई मामूली बात नहीं बता रहा हूं आपको। उस दिन संभाले नहीं संभलेगा। ये सरकार के अधिकारी, ये एलडीए किसी के माथे पे डालने से उस दिन छूटेगा नहीं मामला। ये पुलिस, फायर, एलडीए सब पैसा लेके चुप हो जाते हैं, लोगों को मौत के हवाले कर देते हैं। तो क्या ये बात अब मान ली जाए कि इंसानी जान पर घूसखोरी भारी पड़ रही है? जितने बंदे बच्चे जिंदा जले हैं आज उनके माँ बाप भी जल कर मर गए, एक तरह से समझ लीजिए। उनके अरमान मर गए। किसी ने गांव से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, कोई अपने जेवर गिरवी रखता है, कोई कर्जा लेता है, तब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए इन कोचिंग सेंटरों की भारी उगाही को वो पूरा कर पाता है। इन पर कोई कंट्रोल नहीं किया, कितना फीस लेंगे, इनके लिए आज तक सरकार ने कोई कड़ाई से नियम लागू नहीं किया। आज गिरफ्तारी
ताला मारो, बुलडोजर चलाओ, जब चलेगा तब देखा जाएगा। जिसकी जान जानी थी चली गई। 25 बच्चे में 15 मर गए। अभी आग से अगर जिसका 30-40% शरीर जल जाता है, उसके बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। ट्रू, सही कह रहे हैं। बताइए 10 बचे, 10 में से हॉस्पिटल में कितनी जान जा सकती है? तो इसका मतलब निकल ही नहीं पाए, कोई रास्ता ही नहीं था। छत पे ताला मारे हैं, दरवाजा पतला है, सीढ़ी पतली है, बच्चे कूदे, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुछ बच्चे तार से लटक लटक के कूदने लगे। इतने छोटे मासूम बच्चे जिनकी, जो कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 11th में पढ़ रहा है, उसके पास कितनी समझ होगी? सबके अरमान, सबकी उम्मीदें सब खत्म हो गई। तो ये इतना दर्दनाक है कि हम कहने में खाली लग रहा है कि यह घटना हुई। अच्छा, कह रहे हैं सख्त कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई ये किन पर करेंगे और किस पर कार्रवाई होती है? एलडीए के अधिकारियों पर, फायर के अफसरों पर, लखनऊ पुलिस के अफसरों पर, जो न तो समय पर पहुंचे और उनसे पहले तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच गए। कितने अधिकारी पुलिस के मौके पहुंच ही नहीं पाए थे। क्यों, सीपी वगैरह नहीं पहुंचे थे क्या? ये सब बहुत देर में पहुंचे हैं। अरे, उनसे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, एम्बुलेंस लेके पहुंचे। बहुत सारे अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए, तमाशा देखते रहे। अब आज ये बातें ये उलाहना देने की नहीं है, ये समाज को कार्रवाई, समाज को परिणाम आप लोग चाहिए। टाइम काट के वीरेंद्र जी को दे दें। जी वीरेंद्र जी कंटिन्यू। देखिए, नहीं सारा नहीं तो मतलब जिनकी बिल्डिंग है उन अनुमति पर लेके क्या देंगे। कार्रवाई हुई, वो बिल्डिंग क्यों तोड़ी जाएगी, उस पर क्या कार्रवाई होती है? मुआवजा 5 लाख दिया गया। जिनके जीवन में अंधेरा छा गया, उनके मुआवजे से कुछ नहीं होगा। उनका बच्चा बर्बाद हो गया, बच्चा चला गया। अब अच्छा, रत्नाकर कह रहे हैं कि शोक प्रकट कर दिया, यही एक्शन है। देखिए रत्नाकर जी, यही तो था ना मतलब जो भी बातें हैं ये संवेदनशीलता की बातें हैं, क्योंकि क्या कहा था उन्होंने? आज शोक, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त कर दिया। जांच। हाँ वीरेंद्र जी कंटिन्यू। देखिए, लोग तो यही कहते हैं जब माँ बाप रोएंगे कि अब मत रो, वो इतने दिन के लिए ही आया था। लेकिन जिस माँ ने पाला पोसा, जिन पिता ने अरमानों से पढ़ाया बढ़ा किया, उनके लिए ये जीवन भर का दुख है, ये मिटने वाला नहीं है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। वो जिनका बेटा मर चुका है, जिनकी बेटी मर चुकी है, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे किसी के। देखिए, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, इतने छोटे बच्चे थे। बस इतना जान लीजिए, जो खिलौनों से खेलते थे उनके अंदर समझदारी आ रही थी। वो कोई ऐसे नहीं थे कि बहुत प्रौढ़ नौजवान और मजबूत लोग हों। आप बच्चों की फोटो देखिए, वो बचपन खिलौनों से खेलते हुए बस निकल कर बाहर आए थे। उन्होंने खाना खाया होगा और कोचिंग के लिए वो इस भरी गर्मी में दोपहरी में तैयार होकर आए होंगे। पता नहीं पानी पिया कि नहीं पी पाए, दरवाजा तोड़ते रहे, खटखटाते रहे, पता नहीं निकल पाए कि नहीं निकल पाए। जो बच्चे अपने सामान का ख्याल नहीं रख सकते, वो अपनी जिंदगी कैसे बचाए होंगे, आप इसकी कल्पना करिए। आपने तो बड़ी इमोशनल बात कर दी। यही करुणा है जो वीरेंद्र जी के मन में है ना। मैं चाहता हूँ सबके मन में, ये जो लोग व्यवस्था चलाते हैं ना, उनके मन में ये करुणा जगे, वो एहसास करें, करते ही नहीं। देखिए, हमारे आपके पास क्या दौलत है? गरीबों के पास उनके बच्चे ही उनकी दौलत हैं। उनको अगर कोई लूट रहा है, उनको अगर लूटा जा रहा है, भगवान के वो रूप होते हैं, तो क्या भगवान भी अपना रूप खो रहा है सिर्फ शैतानी ताकत के आगे कि लोग पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं? जिनका बच्चा चला गया वो क्या सोच रहे हैं? उनके जिनके घर में आज अंधेरा छाया हुआ है। अब सिर्फ माँ बाप यही कह रहे होंगे कि किसी बहाने से लौटा, किसी तरह से लौटा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए, ब्रजेश पाठक वहां मौजूद थे, वो कितना रोए हैं। किसी को भी देख के दर्द हो सकता है। नहीं, मैं देख रहा था आपके दोनों रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, रोते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। एक समय तो मुझे मतलब खुद आवाज बंद करनी पड़ी। हर कोई रोया है, क्योंकि
मासूम बच्चों की मौत पर कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी ना हो, जिसके आंसू ना निकले। तो ये बहुत दुखद है। बस ऊपर वाला उन परिवारों को दुख सहने की हिम्मत देगा, पता नहीं कैसे देगा, कितने कष्ट में देगा, इसकी कोई आकलन नहीं है। लेकिन समाज के जिम्मेदार लोगों को यह तय करना होगा कि जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, अब ऐसी दूसरी घटना ना होने पावे, उस पर बुलडोजर चला दीजिए। जी वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और जो कुछ भी आपने महसूस किया उसे उसी तरह दर्शकों को बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं देवकी जी आपके पास आता हूं, क्या कोई सबक लिया, जैसा कि चौहान साहब कह रहे थे कि फायर डिपार्टमेंट